नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, कार्तिक का महीना चल रहा है। इसका विशेष महत्व होता है हमारे हिंदू समाज में। कहते हैं कि इस महीने में दीपदान का एक विशेष महत्व होता है। इस महीने में किसी तरह से भी दीपदान करना चाहिए। का जो महीना होता है वो सारे महीनों में पावन माना जाता है। उसका कारण ये होता है कि ये जो महीना होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इसी वजह से इस महीने में व्रत और त्यौहार काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इस वर्ष कार्तिक का जो महीना है वो 1 नवंबर से शुरू हो चुका है और 30 नवंबर को ख़त्म होगा। कार्तिक का महीना है वो शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। इस महीने में दीपदान बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक के मास में आकाश मंडल का सबसे बड़ा ग्रह यानी कि सूर्य अपनी नीच की राशि तुला में गमन करता है। इस वजह से वातावरण में अंधकार छाने लगता है। यही कारण है कि इस पूरे माह में दीपक जलाए जाते हैं। जप तप करने तथा दान और स्नान करने का विशेष महत्व होता है। अगर किसी विशेष कारण से कार्तिक के पूरे महीने में प्रत्येक दिन आप दीपदान करने में असमर्थ हैं, यानी कि आप प्रत्येक दिन दीपदान नहीं कर सकते हैं, तो फिर कार्तिक के विशेष दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा को अवश्य ही दीप प्रज्वलित करना चाहिए। माना जाता है कि अगर व्यक्ति कार्तिक महीने में श्री केशव के निकट अखंड दीपदान करता है वह दिव्य क्रांति से युक्त हो जाता है और कार्तिक मास में पहले 15 दिन में अंधेरी रात होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के निद्रा त्यागने के कुछ दिन पूर्व यानी कार्तिक के माह में दीपदान करने से जीवन का सारा जो अंधकार है वो समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में दीपदान करता है वह दिव्य क्रांति से युक्त हो जाता है। वैसे तो दीपदान रमा एकादशी से दीपावली तक यानी कि 5 दिन करना चाहिए, लेकिन अग्नि पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य देव मंदिर तथा ब्राह्मण के घर में दीपदान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक में जाने से बच जाता है। जो लोग देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर दीपदान करते हैं उन्हें सर्वोत्मुखी लक्ष्मी प्राप्त होती हैं। कार्तिक में प्रतिदिन जो दीपक जलाता है उसे श्री हरि नारायण के समक्ष तथा एक शिवलिंग के समक्ष दीपक जलाना चाहिए। माना जाता है कि जिसने कार्तिक मास में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है और समस्त तीर्थों में गोता लगाने के समान फल की प्राप्ति होती है। वैवस्वत पुराण में लिखा है कि जो कार्तिक के महीने में श्रीहरि को घी का दीपक जलाता है वह दीपक जितने पल जलता है उतने वर्षों तक हरिधाम का आनंद भोगता है, फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्ति पाता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धापूर्वक शिव जी के समीप दीपमाला समर्पित है उसके चढ़ाए गए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उतने 1000 युगों तक दाता स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। और कार्तिक महीने में शिव जी के सामने घृत का दीपक समर्पित करने से वह ब्रह्मलोक को जाता है। दान करने के लिए मिट्टी, तांबा, चांदी, पीतल तथा सोने के दीपक लें। आपके पास जिस चीज़ की शक्ति हो उस हिसाब से आप दीपक ले सकते हैं। उनको अच्छे से साफ कर लें। मिट्टी के दीपक को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोकर सुखा लें। उसके पश्चात प्रदोष काल में अथवा सूर्यास्त के बाद उचित समय मिलने पर दीपक, तेल, गाय का घी, बत्ती, चावल तथा गेहूं लेकर मंदिर जाएं। घी में रुई की बत्ती तथा तेल के दीपक में लाल धागे अथवा कलावा की बत्ती का इस्तेमाल करें। दीपक रखने से पहले उसको चावल अथवा गेहूं अथवा सप्तधान्य का आसन दें। दीपक को भूल कर भी सीधा पृथ्वी पर न रखें, क्योंकि कालिका पुराण में लिखा हुआ है कि सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को अकारण किए गए दीपक का ताप सहन नहीं होता है। उसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष रखें और दूसरा गाय के घी का दीपक श्री हरि नारायण के समक्ष रखें। उसके बाद दीपक मंत्र पढ़ते हुए दोनों दीपों को प्रज्वलित करें और दीपक को प्रणाम करें।
इस तरीके से आप दीपदान कर सकते हैं। अगर आपके पास संभव नहीं है मंदिर में जाना तो आप घर पर ही भगवान शंकर के सामने सरसों के तेल का दीपक और भगवान विष्णु के सामने घी के तेल का दीपक जरूर जलाएं और साथ ही साथ तुलसी माता पे भी दीपक अवश्य जलाएं। कहते हैं ऐसा करने से हमें विशेष पुण्य प्राप्त होता है और भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है। आप लोग को ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।